फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप पर सबके ऊपर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी दुर्गा माता का लुक आप कैसे कर सकते हैं। नवरात्रि चल रही है तो आप भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आज बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी सिंपल सा आई मेकअप और विंग लाइनर कैसे ड्रा करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फेस को क्लीन कर लिया है, फिर सेकंड में टोनर की हूँ, फिर इसके बाद में टोनर को ड्राई करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पंखे का यूज़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद में ले रही हूँ थर्ड मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं पॉन्ड्स का ही मैं आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस के प्रोडक्ट से बताऊंगी, बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी तरीके से आप इस मेकअप को कर पाएंगे। आपको हैवी प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही अफोर्डेबल हैं। तो आप इस लुक को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं मैं कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट ले रही हूँ, और आप मेरे पिछले की वीडियो में भी देखे होंगे तो उनमें मैं स्विस ब्यूटी से ही मेकअप बताई हूँ। तो आप भी एक ही पैलेट से सारा कुछ कर सकते हैं। उसमें से आपको करेक्टिंग भी करेंगे और बेस को भी कर लेंगे, और उसी में से आप कंटोरिंग एंड हाईलाइटिंग। तो आप सोचिए कि एक पैलेट से आप पूरा बेस मेकअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको 1000 प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अलग से फाउंडेशन भी नहीं लेना पड़ेगा। पैलेट से फिर मैं अपने फेस पे करेक्टिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अंडर आइज के नीचे के थोड़ा सा डार्क सर्कल लग रहा है तो मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको भी अंडर आइज के नीचे और माउथ के अराउंड अगर आपको लगता है जहाँ पे भी आपकी पिगमेंटेशन है, आप इस कलर करेक्टर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोरहेड भी थोड़ा सा लग रहा था, मैंने इसको भी कवर कर लिया है। तो आपको भी जहाँ पे भी पिगमेंटेशन लगती है तो आप करेक्टिंग का यूज़ करिएगा। फिर इसे आप ब्लेंड करेंगे, आपको ब्लेंड करना है अच्छे से, इसके बाद ही आपको दूसरा शेड लगाना है फेस पर। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से इसे ब्लेंडिंग कर लेनी है, और फिर इसके बाद में मैं लूँगी एग्जैक्ट शेड का। तो मैं इसी पैलेट से लूँगी जो कि स्विस ब्यूटी का पैलेट है। तो अपने अब लेंगे अपने स्किन टोन का, जो कि आपके स्किन टोन से एक ही शेड लाइट रहे, तो आपको उसे अप्लाई करना है पूरे फेस में। फ्रेंड्स, अभी आपको पूरा फेस कवर करना है इससे, क्योंकि आपने करेक्टिंग की है तो आपका ऑरेंज कलर था, तो आपको उसके ऊपर आपकी स्किन टोन का देना होगा। उससे आपका बेस जो है, जब फाउंडेशन यूज करेंगे तो उसके बाद में आपका जो बेस है तो वो ऑरेंज नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में एक लेयर आपकी स्किन टोन की लग जाएगी, तो आपका करेक्टर और फाउंडेशन मिक्स नहीं होगा। उसकी वजह से आपका है ना फाउंडेशन बिल्कुल ऑरेंज या येलो नहीं लगेगा। इसी तरह से आपको पूरे फेस में अप्लाई करके और फिर आपको ब्लेंड करना है, ताकि आपका जो बेस है वो बहुत ही स्मूथ दिखे पाउडर सेटिंग के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लेके ब्लेंडिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। तो आप भी इस नवरात्रि में ये लुक को ज़रूर क्रिएट करिएगा। थोड़ा सा मेरे को देर हो गई फ्रेंड्स वीडियो को एडिटिंग करके डालने में, तो आप कुछ भी नहीं, अभी भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं मैं कि अंडर आइज के ऊपर भी मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि हमारा जब भी हम आई मेकअप करेंगे तो एक लेयर हमारी ना हो जाएगी फाउंडेशन की, तो फिर जब कंसीलर लगाएंगे तो और अच्छे से भी आई शेडो इन्हेंसर को दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा नेक भी कवर करना है, नेक को आपको छोड़ना नहीं है। और इसे ब्लेंड करने के बाद में मैं ले रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन, जो कि इसका नंबर है 220। तो ये हमारा ना मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अफोर्डेबल फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो मेबलिन सुपर स्टे का ले सकते हैं आप अपने स्किन टोन। तो मीडियम टोन का है तो ये 220 है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से फाउंडेशन को लगाना है, डायरेक्टली ही फाउंडेशन को अपने ब्यूटी ब्लेंडर में लेना है, और फिर क्या आपको कवरेज मिलेगी। आप देखेंगे कि आपको दोबारा फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 ड्रॉप में आपका पूरा फेस कवर हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि फाउंडेशन आपको बार बार ना लेना पड़े। जब आप इस टेक्निक से लगाते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका पूरा फेस कवर हो जाता है, और इसकी आप कवरेज देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद में फिर मैं स्विस ब्यूटी की पैलेट को देखिए मैं तीसरी बार यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए। तो जो भी आपके पैलेट में लाइट शेड है तो आप उससे हाईलाइटिंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने हाईलाइटिंग को भी अच्छे से करने के बाद ब्लेंड कर लिया, और फिर वही सेम स्विस ब्यूटी की पैलेट से मैं ले रही हूँ कंटोर शेड को, जो कि आपके स्किन शेड से 3 से 4 टोन जो है वो डार्क है। तो आप कंटोरिंग के लिए ऐसे कलर यूज करते हैं तो आपका कंटोरिंग बहुत ही अच्छे से नज़र आता है। आप इसे भी ब्लेंड कर लेंगे तो आपको नोज़ के ऊपर जो ब्यूटी ब्लेंडर का टिप होता है, आप उससे ही ब्लेंड करेंगे तो आपका जो कंटोर है वहीं के वहीं आपका ब्लेंड होगा, बिल्कुल भी नहीं फैलेगा,
क्योंकि आपको क्रीम प्रोडक्ट से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, तो आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप भी नया पार्लर अभी ओपन किए हैं तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी वीडियो से। तो अगर आपने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शिल्पा मेकओवर को, तो आप कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो पाए और आप देख पाएँ। तो फ्रेंड्स आपको मैं बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक से आपको मेकअप एंड पार्लर का कोर्स पूरा बताऊंगी। अब बारी आती है आई मेकअप की। तो सबसे पहले आपको कंसीलर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ और फिर मैं इसे ब्लेंड करते हुए अब मैं इसे सेट करूँगी। तो मैं यहाँ पे RS का लूज़ पाउडर ले रही हूँ जो कि येलो टोन में है। तो आप इसे सेट कर लेंगे और इसके बाद में हम पूरा फेस मेकअप जो है हम उसे भी सेट करेंगे। आपको पूरा आइज़ को सेट कर लेना है और इसके बाद में हम अंडर आइज़ के नीचे भी सेट करेंगे। तो पाउडर सेटिंग के पहले ही हम क्रीज लाइन को ब्लेंड करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो क्रीज है और उसमें से हम सेट कर देंगे तो हमारी क्रीज वैसी ही रहेंगी। तो आपको ब्लेंड करके ही पाउडर सेटिंग करना है, तो आपका जो क्रीज है वो पूरा ब्लर हो जाएगा, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी क्रीज लाइन दिखेंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको पूरा फेस भी सेट कर लेना है। आपको कहीं भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप जब भी हाथ रखेंगे तो आपका पैच बन जाएगा और वहाँ से आपका हो सकता है कि फाउंडेशन भी निकल जाए। तो आप जब तक मेकअप सेट नहीं करते, जब आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो सेटिंग के बाद में हमने फिर करना है आई मेकअप। तो मैं आई मैजिक की पैलेट से जो कि ले रही हूँ लाइट कलर जो कि ऑरेंज शेड में है, तो उसे हम अपने क्रीज लाइन में ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं क्रीज लाइन में क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, तो आपको आउटर कॉर्नर से बाहर नहीं जाना है, उसके आपको अंदर साइड ही ब्लेंडिंग करनी है। तो सेम दोनों आइज पे हम वही कलर लेके और ब्लेंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको पहले क्रीज लाइन में ब्लेंड करना है, तो आपकी जो क्रीज लाइन होती है वो समझ में आने लगती है। और फिर सेकंड हम उसी पैलेट से रेड कलर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर पे रख के और अंदर के साइड में ब्लेंड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ब्लेंडिंग में बहुत ही ध्यान दे के करना है, ताकि आपका आई मेकअप जो है बहुत ही मैसी नहीं दिखे। तो आपको ब्लेंडिंग में जब आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका आई मेकअप होता है। तो यहाँ पे मैं दूसरी आइज पे भी सेम तरीके से सेम कलर को ले करके ब्लेंड कर रही हूँ। तो फिर अब बारी आती है फ्रेंड्स सिमर शेड की। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन शेड लिया है और बिना मैं कंसीलर के कट क्रीज के बिना ही कर रही हूँ, डायरेक्ट ही सिमर शेड से। तो आप भी इसी तरीके से सिंपल सा आई मेकअप कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 कलर मैंने अभी लिया है और तीसरा मेरा है सिमर शेड। तो आप भी 3 शेड से बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा आई मेकअप कर सकते हैं। टेक्निक से आपको दोनों आई मेकअप को कंप्लीट कर लेना है। और फ्रेंड्स आप मेरी आवाज़ पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे को ना सर्दी किया हुआ है, इस वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको बदलाव लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप आई मेकअप में ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ में बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब मैं इसके ऊपर भी ग्लिटर अप्लाई करूँगी। तो इसके लिए मेरे को चाहिए होगा प्राइमर, जो कि मैं पैक का ग्लिटर प्राइमर ले रही हूँ और मैं सिमर शेड जो हमने लगाया था आई शेडो पैलेट से उसके ऊपर ही डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं आई मैजिक का पिगमेंट ले रही हूँ। तो मेरे उसमें बॉटल में देख रहे हैं कि बाहर इतना ज़्यादा लगा हुआ था, तो मेरे को अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मैं उसमें से ही लगा ले रही हूँ दोनों आईज पे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा पिगमेंट है, आप इसे ना बिना ग्लू के भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसका फॉल आउट नहीं होता है। और इसके बाद में अब करेंगे हम लाइनर। तो मैं यहाँ पे इंग्लॉट का जेल लाइनर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा डार्क आई लाइनर दिखाना है, तो ये जेल लाइनर से ही हो सकता है। तो इसलिए मैं जेल लाइनर में यहाँ से देख रहे हैं कि बिंग निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मॉडल क्लाइंट को बोलना है कि आप ऊपर देखिए और उसके बाद में आपको बिंग को है वो ड्रा कर लेनी है, उसी के तरीके से आपको फिर पूरा आई लाइनर आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड का सेम लाइनर लगाया हुआ है। तो देख रहे हैं कि ये इंग्लॉट का जो जेल लाइनर है कितना अच्छा है, कितना बोल्ड दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हम जेल लाइनर को सेट करेंगे अपने आई शेडो पैलेट से, जो कि आई मैजिक का है, उसमें से ही ब्लैक शेड ले रहे हैं और हम जेल लाइनर को सेट कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो, बहुत ही अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। जब आप फेस वॉश भी करते हैं तब भी लाइनर नहीं छूटता। और इसके बाद में फ्रेंड्स मैंने लोअर लैश लाइन को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे आई शेडो लेके। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। इसके आगे का मैंने कैमरा ऑफ में कर लिया था क्योंकि थोड़ी जल्दी थी। इनकी फ़ोटो जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, तो आप वहाँ से पूरा लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।